अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, आई होप आर यू डूइंग वेल। सो दिस इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यूपीपीसीएस 2024 एंड आरओएआरओ 2023। तो आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही तो अभी ये टाइम है सफिशिएंट जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हो या आरओ को। अगर आरओ को यूपीपीसीएस के साथ टारगेट कर रहे हो तो भी साथ में अच्छे से इसकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से हिंदी ही पढ़नी होगी, ठीक है। हिंदी को मैंने ऑलरेडी पहले से बताया है कि आप 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा दे दो, ठीक है। 6 टॉपिक आराम से आपके हो सकते हैं। और बाकी चीज़ों पे आप जो जीएस पढ़ रहे हो वो आपके लिए आरओ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और बाकी यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। अगर यूपीपीसीएस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी आप आरओ को अच्छे से कवर कर सकते हो। और हिंदी आपको 1 घंटा देना है, मुश्किल से 6 टॉपिक अच्छे से आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये दिसंबर में 6 टॉपिक बहुत अच्छे से रिवीजन के साथ में कंप्लीट कर लोगे। बाकी चीज़ें आप लोग डिमोटिवेशन आ रहा है, देखो डिमोटिवेशन आ रहा है ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। डिमोटिवेशन चाहे वो टॉपर्स हो या फिर कोई आम इंसान हो, हर किसी को डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। मोटिवेशन तो चलता है, ठीक है। मोटिवेशन के बाद आपको डिमोटिवेशन भी आएगा। देखो टॉपर्स भी होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता है कि मेरी रैंक क्या होगी। उन लोग को भी डर लगता है कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या रिज़ल्ट होगा, कैसे क्या होगा। देखो ये सब ना टॉपर्स के माइंड में भी ये चीज़ें चलती हैं, ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो अभी से आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अपना 100% देना है, ठीक है। बाकी चीज़ों पर आप ये ना सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना टाइम है ना, आप अपनी स्टडी को दें, ठीक है। आप अपनी स्टडी को दी अच्छे से टाइम। और बाकी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, वेटेज कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, कौन से नहीं सब्जेक्ट को वेटेज देना है। देखो ट्रेंड के हिसाब से अकॉर्डिंग हमें स्टडी नहीं करनी है, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। बाकी चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा टाइम किस चीज़ को देना है, कौन से सब्जेक्ट को देना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। पीएचडी नहीं करनी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो होती हैं आपके माइंड में आता है, देखो ये तो कॉमन चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करो, इस टाइम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। और आपको क्या करना है, देखो आपका गोल कितना बड़ा है ये आप खुद से पूछ सकते हो। ये सामने वाला आपको नहीं बताएगा कि आपका गोल कितना बड़ा है, आप क्या चाहते हो, क्या आपका टारगेट है। देखो आपका टारगेट आरओ है तो आप आरओ को अच्छे से टाइम दो, ठीक है। आप उसे कम टाइम में अच्छे से इसको एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हो। ज़्यादा सिलेबस में नहीं अच्छे से कवर कर सकते हो, बट अगर आप यूपीपीसीएस को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। और वेटेज की बात करेंगे इसी वीडियो में। 8 इयर्स का जो एनालिसिस है यूपीपीसीएस में, जो प्रीलिम्स का है, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज है, और बाकी जो नंबर्स दे रखे हैं कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो करंट अफेयर से जो है मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें 16 में 26 आए थे, 17 में 25 आए थे, 18 में 27 आए, ठीक है, 19 में आए थे 26, और 20 में आए थे 28। तो इसी तरह ये ऐसा इसका ट्रेंड जो है, इसमें ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स तो आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हो, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो इसमें है एंशियंट का जो है ज़्यादा वेटेज तो है, मतलब ठीक है, जो ना कम है कह सकते हैं ना ज़्यादा कह सकते हैं, जो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके लिए एक ही सोर्स को पढ़े आप, ठीक है। अगर मल्टीपल रिसोर्स रखेंगे तो आपको देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक क्वेश्चन अगर किसी दूसरी बुक से पूछ लिया तो आप उस बुक को पढ़ोगे। तो जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें मेडिवल में, देखो मेडिवल में भी एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री का मोटा अगर माने तो इसमें
20 से 26 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में पोर्शन में 3 चीज़ें पढ़नी, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न है। तो मॉडर्न तो पढ़नी को ज़्यादा फोकस करें, और लास्ट में जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें एशियन है, मेडिवल, इसको बाद में पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफी का भी ज़्यादा वेटेज है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ट्रेंड जो लगातार जो चला जा रहा है, ना तो कम है ना ज़्यादा है। तो हमें वही चीज़ों पर एफर्ट लगाना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ब्लाइंडली स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी को वैसे ही बना रखना है जैसे कि ट्रेंड में जो आ रहा है। देखो, पूरी तरीके से अगर हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे ये आइडिया मिलता है कि जो क्वेश्चन भी अगर हमें लगाने हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट ज़्यादा किसको देनी है, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर्स तो पढ़नी है, ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है। पहले स्टार्टिंग में हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। एंशिएंट, मेडिवल, ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें, ये हम लास्ट में रख लेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, जो मैपिंग से क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में देखो क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, ठीक है। और यूपी स्पेशल से अभी तक तो क्वेश्चन ऐसे ही चलते आ रहा है, लेकिन अब जो ऑप्शनल हटा है उसकी जगह पे यूपी स्पेशल के जो पेपर हैं ऐड हुए हैं। तो उससे आपने यूपी स्पेशल तो पढ़ा होगा, मेंस के लिए नहीं पढ़ा तो यूपी स्पेशल को भी अब फॉलो करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो बायो से ज़्यादा ओवरऑल बायो में सब, साइंस में जो है ना, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिज़िक्स में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में कम बढ़ती चलते रहते हैं। तो ओवरऑल इसमें 15 का वेटेज, पूरे क्वेश्चन 15 आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तीनों पार्ट से 15 क्वेश्चन। और उसके बाद जो इकोनॉमिक में तो करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है और स्कीम्स वगैरह हैं। और बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन से वो कम ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो हैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इकोनॉमिक में क्वेश्चन इतने, इसका वेटेज है। देखो, सबसे ज़्यादा जो वेटेज इसमें है करंट का है, ठीक है। करंट के बाद है ज्योग्राफिक है, हिस्ट्री है और बायो पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमिक, पॉलिटी में अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उससे आपके क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करो, घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पूर्वावलोकन है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, सॉरी, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, परव्यू है, ठीक है, घटना चक्र की। तो वो उससे पढ़ ले। बाकी करंट से ज़्यादा आता है, तो करंट से बाकी नेशनल पार्क्स हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, रामसर साइट्स हैं, ये सब देख ले। तो ओवरऑल जो चीज़ों पे हमें फोकस करनी है वो करंट अफेयर है और हिस्ट्री है, ज्योग्राफिक है, ठीक है। और बायो पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बायो पर अच्छे से पकड़ बनानी है। बाकी इकोनॉमिक, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट छोड़ना भी नहीं है, पढ़ना सभी को है, लेकिन टाइमिंग कितना वेटेज दे के पढ़ना है। ये नहीं कि हम सबको एक इक्वल दे रहे टाइमिंग है, ठीक है। तो हमें अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमें इसकी स्टडी करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो। देखिए, मेरे चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कर लोगे तो और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और स्टडी से रिलेटेड, देखिए, मेरे जो स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें मैं डालती हूँ, बाकी शो ऑफ चीज़ें नहीं मैं करती हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करते हो उन्हीं लोगों को जो बाकी चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टडी से रिलेटेड बता रहे हैं, नॉलेज बेस से के जो ट्रेंड एनालिसिस है, वो उन लोगों को आप सपोर्ट नहीं करते हो। और बाकी जो चीज़ें हैं और जो शो ऑफ कर रहे हैं पढ़ाई से कम और बाकी चीज़ें ज़्यादा शो कर रहे हैं, तो उनको सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।